हेलो फ्रेंड्स। HTML5 सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे इस कोर्स में हम लोग HTML फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने यहाँ पर पहला लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें हमने HTML का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा था, क्या चीज़ें होती हैं, HTML क्या है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बार रिकॉल कराना चाहता हूँ। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल करके आप वेब पेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर बुकमार्क कर लीजिए, ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यार इस प्लेलिस्ट को पहुँचाओ, ठीक है ना? इसको शेयर करो। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि HTML एडिटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझो कि एडिटिंग क्या होती है। तो एडिटिंग का मैं बात बताऊँ तो बहुत सारी एडिटिंग होती हैं, वीडियो एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों में एडिटिंग होती है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि चेंजेस करना, एडिट करना, कंटेंट मॉडिफाई करना। पहले से कोई कंटेंट होता है, तो वैसे अगर कोई आपके पास टेक्स्ट फाइल आपको क्रिएट करनी है, तो टेक्स्ट फाइल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप ऐसे तो कोई भी फाइल नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है, बेसिक से मैं बात करूँ तो हमारे पास अगर मान लीजिए मुझको एक फाइल बनानी होगी, तो मैं सबसे सिंपल में अगर इस्तेमाल करना चाहूँगा तो हमारे पास एक नोटपैड का सॉफ्टवेयर आता है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपनी एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करने के बाद फाइल के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं उस फाइल को। ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिट प्रोग्राम जो किसी फाइल को क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है, अपडेट्स वगैरह करता है, ठीक है ना? इन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एडवांस और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। सिंपल से बात करूँ तो आपका नोटपैड आ सकता है, और बहुत ज़्यादा एडवांस की बात करूँ तो आपको सबलाइन या आपको बीएस कोड मिल सकता है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि HTML एडिटर्स क्या होते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती हैं, मैंने अपने कोडिंग जर्नी में फेस की है, वो सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं, अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखो, तो ये हमारा HTML एडिटर्स आज हमको पढ़ना है। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम क्या करता है कि आपको HTML सीखने में मदद करेगा, ठीक है ना? अगर आप एक HTML सीखना चाहते हो तो सिंपल से सिंपल अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है लाइक नोटपैड, तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा टाइप्स करनी पड़ेगी, आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, जो कि हम लोग एंड ऑफ द वीडियो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं आपको अगली चीज़ यहाँ पे देते हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं नोटपैड, ठीक है ना? नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आप एडवांस लेवल में करना चाहते हो तो आप बीएस कोड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना? दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना? तो किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, या वेब पेज के अंदर जो आपने कोडिंग की है उसको मॉडिफाई करने के लिए आप प्रोफेशनल HTML एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? रिकमेंडेशन की बात करें तो यार कोई रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है कि आप केवल नोटपैड का इस्तेमाल करो, या अगर आप मैक आपके पास है तो टेक्स्ट एडिट का इस्तेमाल करो, ठीक है ना? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप शुरुआती दिन में है तो 1 आध 2 दिन आप नोटपैड चला के, ठीक है ना, अपने वेब पेज को क्रिएट कर लो, उसको रन कराना सीख लो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यार देखो कहीं-कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कोडिंग लिखनी पड़ जाए, ठीक है ना? और जल्दी से आपके किसी के यहाँ मान लीजिए गए हैं यार दोस्त के पास, और आपसे बोलता है कि यार छोटा-सा हमारे पास वेब पेज बना दो, ठीक है? 2 लाइन का, 4 लाइन का, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यार देखो हर किसी के कंप्यूटर या लैपटॉप में आपका बीएस कोड सबलाइन नहीं हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन हर किसी के अंदर, या तो अगर आपको ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसमें नोटपैड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि नोटपैड क्या होता है, बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। और अगर मैक पीसी है यार आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिट मिल ही जाएगा। तो ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना? देखो मेरा कहने का मतलब है यार, नॉलेज हर चीज़ की रखो, ठीक है? बड़े से बड़ी चीज़ की चलाने की सीखो। अगर आपको कोई देता है बीएस कोड तो आप उसमें भी बेहतरीन कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएस कोड नहीं है, कोई नोटपैड भी देता है, तब भी वहाँ पर आप गिव अप ना करें, वहाँ भी आप अच्छे से कोडिंग करके प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो 2-3 दिन चलाने में कोई हर्ज नहीं है यार, थोड़ा बहुत कोडिंग करके उसके बाद फिर आप नोटपैड छोड़ो और बीएस कोड पे आओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरी कोडिंग बीएस कोड पे ही आपको सिखाने वाला हूँ।
तो मैं दोनों चीज़ें पे आपको बताऊंगा। पहले नोटपैड पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या काम करना है। और बिलीव करते हैं, देखो बिलीव वाली कोई बात नहीं यार कि बिलीव है, ठीक है ना। पर विश्वास करो कि अगर आप एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर, ठीक है ना, प्रोग्राम का यूज करके आप HTML सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो आप यार प्रो हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। तो चलो देखो, हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने फर्स्ट वेब पेज को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले नोटपैड, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है इसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपके पास मैक का है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट एडिट मिल जाएगा, उसके अंदर भी सेम काम आप कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले अपने पीसी के अंदर जाना है और आपको नोटपैड ओपन करना है। तो अगर विंडोज 8 या लेटर हैं आप, ठीक है ना, तो स्टार्ट स्क्रीन पे आप टाइप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो नोटपैड, ठीक है ना। विंडोज 7 या अर्लियर हैं तो आप स्टार्ट प्रोग्राम पे जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, प्रोग्राम्स के अंदर एक्सेसरीज मिल जाएगा और एक्सेसरीज के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, नोटपैड मिल जाएगा। ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले चलिए हम नोटपैड यहाँ पर ओपन करते हैं। तो देखो क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया नोटपैड, ठीक है। ये नोटपैड आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको सिंपली ओपन कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा नोटपैड यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली चीज, अगर यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ, ठीक है ना, आल प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको विंडोज 7 के अंदर या विंडोज 10 के अंदर एक्सेसरीज मिल जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल, ठीक है ना। यार बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हमको पता है। हाँ पता है, पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ पाती है। तो अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आती उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर सबको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज के अंदर आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो नोटपैड आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक और काम कर सकते हो आप, विंडो प्लस आर की प्रेस कर सकते हो, विंडो आर, और उसके अंदर रन कमांड के अंदर आप टाइप कर सकते हो नोटपैड। और नोटपैड टाइप करने के बाद आप ओके कर सकते हो या सिंपली आप एंटर हिट कर सकते हो। यहाँ से भी आपका नोटपैड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमारा नोटपैड ओपन होता है तो यहाँ पे देखो लिखा होता है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब अभी आपने अपनी फाइल को कोई टाइटल नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा होता है। तो सबसे पहले अनटाइटल्ड नोटपैड, ये सारा आपका कर्सर यहाँ पे आ चुका है। चलिए दूसरा काम क्या करना है, हमारा एक्सेसरीज नोटपैड ओपन हो गया है। इसके अंदर हमको कोड लिखना है, ठीक है ना। तो कोड आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि कोड लिखने में अगर नोटपैड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ चीजें हमको करनी होती हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, तो कोडिंग करते समय क्या करना होता है, कोड आप ऐसे लिखते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप डॉक टाइप लिखते हो, उसके बाद आपको HTML लिखना होता है। इसका मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप HTML का 5th वर्जन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, HTML ओपन करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हेड टैग अपना ओपन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल डालते हैं। आप ऐसे कोडिंग करते हो, सही है, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि ऐसे अगर बहुत ज्यादा कोड होता है तो हम यहाँ पर ओपन तो करते हैं, पर किस चीज को कहाँ पे प्रॉपर क्लोज करना है ये भूल जाते हैं। तो जब ये भूल जाते हैं तो हमारा कोड क्या होता है, उसका आउटपुट जैसा हम रिक्वायरमेंट है वैसा नहीं दिखता है। तो जितने भी आप देखोगे BS कोड, सबलाइन, ये सारी चीजों में तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज ओपन करते हो तो पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं टैग्स, और बीच में हमारा कर्सर ब्लिंक करता है ताकि हम बीच में केवल कंटेंट लिख सकें। तो सेम चीज को मैं भी यहाँ पर रेफर करता हूँ कोडिंग में। अगर मैं नोटपैड का इस्तेमाल करता हूँ तो करना क्या है कि आप यहाँ पर HTML लिखो, कोई दिक्कत नहीं, और यहीं पर क्या करो ना, HTML को क्लोज कर दो। ठीक है, मेरी बात समझो। क्लोजिंग में क्या करते हैं, सामने स्लैश लगा देते हैं, तो ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब इसके बीच में हमको लिखना है, तो इंटर हिट करके यहाँ पे आ जाएंगे। देखो तो HTML ओपन हुआ, क्लोज हुआ। अब हम ये भूलने वाली टेंशन नहीं रहेगी हमको कि हम लोग यहाँ पर भूलने वाले। इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हेड ओपन करेंगे और हेड को यहीं पर क्लोज कर देंगे। देखिए हमारा हेड टैग ओपन हो गया और क्लोज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी बॉडी को ओपन करेंगे
ठीक है, एज अ प्रोफेशनल बता रहा हूँ, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसे ही कोडिंग में करता हूँ। अगर नोटपैड मिलेगा तो, नहीं तो VS कोड में तो फिर सर बहुत आसान चीजें हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बॉडी क्लोज कर दूंगा। फिर मैं जिसके अंदर जो कंटेंट लिखना होगा उसके अंदर आ जाऊंगा। जैसे हेड के अंदर मैं यहाँ पे एक टाइटल लगाता हूँ, ठीक है ना, वो टाइटल लगा देंगे। यहाँ पे टाइटल लिखूंगा और टाइटल लिखने के बाद टाइटल वहीं पे क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर क्लिक करके मैं अपना लिखूंगा टाइटल, ठीक है ना। टाइटल में डाल देता हूँ HTML5, ठीक है। ये हमारा हेड क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे बॉडी में आ जाएंगे। तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं H1 लिखूंगा, ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही कोडिंग करता हूँ। और उसके बाद H1 यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फिर इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा और कंटेंट इसके अंदर डालूंगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए एक पैराग्राफ मुझको लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे पी टाइप ओपन करूंगा और उसके तुरंत बाद में पी टाइप क्लोज भी कर दूंगा, ठीक है। ये कोडिंग अगर करोगे ना, तो पर्सनली बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कभी भी आपको सिंटेक्स में मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये दो चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। तो दूसरा काम आपको कोडिंग ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ये हमने कोड लिख दिया किसके अंदर, नोटपैड के अंदर। अभी भी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनटाइटल्ड दिखा रहा है। तो चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। तो ये ऐसे ही आपको यहाँ पर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट टाइप का डिक्लेरेशन करना है, HTML बॉडी, ठीक है ना। एक हेडिंग बना ली, एक पैराग्राफ बना लिया, ऐसे आपको यहाँ पर बना लेना है। स्टेप 3 में क्या करना है, अब आपको ना सेव करना है अपना। और सेव के समय कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। देखो, पहली चीज, नोटपैड पे जाएंगे, ठीक है ना, फाइल में जाना है और उसके बाद क्या करना है, सेव एज क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, सेव एज। और सेव एज करते समय आपको क्या करना है, जो फाइल का नाम है आप कुछ भी रखो। पर्सनली मैं ज्यादातर रेफर करता हूँ index.html, आप कुछ भी रख सकते हो। index.html या index, ठीक है ना, .html रखना है। मैं VS कोड के अंदर चलूंगा तो इस बात को वहां पर आपको वेरीफाई कराऊंगा कि मैं इस फाइल का नाम index.html ही क्यों रख रहा हूँ। कुछ और भी नाम आ सकता है मेरे दिमाग में, ABCD कुछ भी, लेकिन मैं index.html ही क्यों रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप दो एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, HTML या index.html भी यूज कर सकते हो। तो एक्सटेंशन नेम हमेशा HTML या HTML हो सकता है। इनकोडिंग टेक्निक जो आपको यूज करनी है, UTF-8 यूज करनी है। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको फाइल लोकेशन बनानी है, ठीक है ना। तो फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है, या तो HTML या तो HTML। अच्छा, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा .html का इस्तेमाल करना, हमेशा सुखी रहोगी, ठीक है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ऐसा नहीं मेरी HTML से दुश्मनी है, पर्सनली HTML से ही करना बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने नोटपैड पे और जो हमने कोड यहाँ पर लिखा था उसको यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं उसका प्रैक्टिकली कैसे सेव किया जा सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर फाइल मेनू पे आ जाना है और फाइल मेनू पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव, ठीक है ना। तो आप सेव भी कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा सेव एज पे क्लिक करो। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, आप Ctrl+Shift+S दबा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप ध्यान से देखिए हमारे पास एक सेव एज नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम देना है, ठीक है ना। तो फाइल का नाम क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोग कोई म्यूजिक होती है तो उसका .mp3 होता है, कोई आपके पास वीडियो सॉन्ग होते हैं तो आप देखते होगे यहाँ पे कि फाइल का नाम +.mp4 होता है। उसी तरह से HTML के अंदर आप यहाँ पर index.html रखते हैं, ठीक है ना। मेरी रिकमेंडेशन है आप HTML रखें। और उसके बाद दूसरी सेव एज टाइप पे क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम सेव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑल फाइल कर देंगे। तो हम किसी भी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके ऑल फाइल लगाने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो index.html लिखा। अगली चीज क्या है कि डेस्कटॉप पे आप कहाँ पे सेव कर रहे हो ये लोकेशन आप देख लो। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। और डेस्कटॉप पे मेरे पास बहुत सारे फोल्डर हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास HTML ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे क्लिक करो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहीं पे क्लिक करके यहीं पे ओपन करके इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले डबल क्लिक करो, ओपन कर लो HTML ट्यूटोरियल। index.html का यहाँ पर विदाउट कोई गैप नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना, इंडेक्स लिखेंगे, उसके तुरंत बाद डॉट लगाना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फाइल को इसको सेव कर लेना है। ठीक है ना, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद एक चीज आप नोटिस करो कि मेरी फाइल का नाम इंडेक्स यहाँ पर आ चुका है। तो यानी हमारा जो अनटाइटल दिखा रहा था, हमने क्या किया, इसको यहाँ पर टाइटल दे दिया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फाइल आपको सेव कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फाइल पे जाके आप यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है ना, आप यूज कर सकते हो HTML या .html। मैं रिकमेंड करता हूँ .html से सेव करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत आगे चल के नहीं आएगी। HTML से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर HTML में रेफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि .html से आपको सेव करो। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर अगली चीज आती है कि फाइल को सेव करने के बाद हम अपने वेब ब्राउजर में उसको ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा अपने फोल्डर के अंदर। तो चलो मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, ठीक है ना, तो हमारा फोल्डर का नाम देखो HTML ट्यूटोरियल। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर वही फाइल दिख रही है जो हमने यहाँ पर सेव की थी। तो इसको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है ना, और ओपन विथ यहाँ पे आ जाएंगे और ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा गूगल क्रोम पे क्लिक कर सकते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। और हमारा जो टाइटल था वहां पे हमने सेट किया था, अब लिख लो टाइटल, HTML5 ये हमारा टाइटल था। ये टाइटल हमारे क्या आ जाता है, टैब पे दिखाई देता है। टाइटल हमेशा कहाँ पे रहता है, टैब पे। और एक हमने यहाँ पर हेडिंग लगाई थी और एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ लगाया था। दोनों चीजें यहाँ पे प्रॉपर ढंग से शो कर रही हैं। तो यार अब आप चेयर वो कर सकते हो कि आपने यहाँ पर पहली अपनी वेबसाइट यानी वेब पेज क्रिएट कर लिया है और उसको आपने रन कराना आ गया है। चलिए आगे कुछ चीजों को हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के रन करवा सकते हो, ठीक है ना। अगली चीज क्या होता है कि आप इस पर डबल क्लिक करके भी इसको रन करवा सकते हो, ये आपका रन कर जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। पर ध्यान रहे डबल क्लिक करने पर तभी काम करेगा, ठीक है, जब क्या होता है यहाँ पर क्रोम बना होगा। तो बहुत जगह पे क्या होता है, अब मान लीजिए हमको इसकी कोडिंग देखनी है, ठीक है, आप यहाँ पे नोटपैड पे देख ही रहे हो, नोटपैड मान लीजिए आपने बंद कर दिया, इसकी हमको कोडिंग देखनी है। यहाँ पे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे आ जाओ और ओपन विथ पे आने के बाद आप नोटपैड क्लिक कर दो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कोडिंग आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं एक H2 लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा H2, और अपडेट लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, H2 को यूज कर देता हूँ। अच्छा ध्यान रहे कि क्या होता है ना कि अगर आप ऐसा लिखते हो और यहाँ पे आ जाते हो, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे जाते हो और HTML के अंदर इसको आप डबल क्लिक करके, तब भी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। चेंजेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्टार लगा। स्टार का मतलब अभी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं है। देखो मैं जैसे फाइल पे जाता हूँ उसके बाद दोबारा सेव कर देता हूँ, तो देखो स्टार हट चुका है और इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस देखो यहाँ पर जो भी मैंने कोडिंग के अंदर चेंजेस किए हैं वो आपको दिख जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि मेरा ये नहीं चल रहा है। तो प्रॉपर सारी चीजें आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। अगली चीज क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट इस पर डबल क्लिक तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे आ जाना है और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद चेंज पे क्लिक करना है। और चेंज अगर मान लीजिए नोटपैड होता है, ऑलरेडी ऐसा दिखाई देता है कभी कभी, तो उसको क्या करते हैं ना, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो उनका कोड खुल जाता है और वो ब्राउजर पे कोड आपका रन नहीं करता है। तो बॉस मैंने भी एक्सपीरियंस को यहाँ पे फील किया है। तो अगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पेज, ठीक है ना, तो आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी कोडिंग खुल जाएगी। तो क्या करना है, सिंपली इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद जहाँ पे लिखा हो ओपन विद नोटपैड, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करो और चेंज पे क्लिक करने के बाद अपना मन चाह ब्राउजर, जो भी ब्राउजर से आपको प्यार है उस ब्राउजर को सिलेक्ट करो एंड ओके करो और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दो, उसके ओके कर दो और उसके बाद डबल क्लिक अप करोगे तो अपने मन चाहे ब्राउजर पे आपकी अपनी वेबसाइट यहाँ पर शो करेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी होती हैं। तो ये चीजें आपने यहाँ पर देखी, ठीक है ना। तो हम लोग कैसा कर सकते हैं,
राइट क्लिक कर सकते हैं और ओपन विथ का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल नोटपैड से आप ये सारे काम कैसे करते हो। तो आप यहाँ पे कोडिंग देख सकते हो, आप फर्स्ट HTML की वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारी चीज यहाँ पर बता दी, अपडेट वगैरह कैसे करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर BS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो BS कोड के लिए सबसे पहले यहाँ पे BS कोड टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद यहाँ पे आप चले जाओगे BS कोड की वेबसाइट पे। इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लग सकते हो। और स्टेबल बिल्ड है आपके लिए विंडोज़ के लिए, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए अभी जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे BS कोड आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल मैं यहाँ पे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड है। और इसको आप नेक्स्ट करके क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना, तो BS कोड को डाउनलोड करना है और सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। जब BS कोड आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, तो करना क्या है आपको, देखो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आप एक फोल्डर बना लीजिएगा। फोल्डर बनाने के बाद जैसे HTML ट्यूटोरियल, इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और क्या करना है, इसको ओपन कर सकते हो। राइट क्लिक ओपन विथ कोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा BS कोड में खुल जाएगा। इसी तरह से आप सबलाइन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और BS कोड चलाने के बाद यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक्सटेंशन हमको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सटेंशन आता है, यहाँ पे आ जाओगे। पहली चीज़ मैं यहाँ पर लिप सर्वर यहाँ पे रखा हूँ। ऐसे आप लिप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो लिप सर्वर आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटरनेट रहेगा और इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करने है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए यहाँ बता रहा है अनइंस्टॉल बता रहा है। ठीक है ना, इससे फायदा क्या होता है कि जो मैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक फाइल अभी हमने बनाई थी, ठीक है ना, ये वाली फाइल, इससे क्या होता है आप राइट क्लिक कर सकते हो और देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हो। लिप सर्वर जब इंस्टॉल रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा गो लिप, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो ये हमको बार बार पेज को ओपन करके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर चेंजेस करता जाऊंगा, देखो मैं साइड बाई साइड आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करता जाऊंगा वैसे चीजें आपको अपडेट होती जाएंगी। H1 मैंने लिखा, दिस इज न्यू। ठीक है ना, तो देखो ऑटोमेटिक ये चीज यहाँ पर आ गई। तो जो चीजें मैं अप्लाई करता जाऊंगा वो चीजें यहाँ पर अप्लाई होती चली जाएंगी। BS कोड यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका इमेज लिप सर्वर्स की मदद से इसको आप अपडेट कर सकते हो। पूरा ट्यूटोरियल मेरा BS कोड पे बेस्ड रहेगा, तो आप भी BS कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, अगर यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है ना, और इसको एक काम करते हैं, मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है ना, मैंने हटा दिया और एक फाइल यहाँ पे बनाऊंगा home.html से। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से, home.html से बना दिया। अब BS कोड पे चलते हैं। ये देखो क्या बता रहा है, कैन नॉट गेट index.html। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट वर्ड में रन कर रही हैं उसका जो मेन एंट्री पॉइंट होता है, जहां पे आप कहते हो होम पेज, फर्स्ट पेज ऑफ होम पेज, ठीक है ना, तो पहली आपकी एंट्री पॉइंट होती है वो index.html पे ही पॉइंट करता है। इसलिए हमारा जो लिप सर्वर है home.html को रेफर नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। दिस इज हेड, ठीक है ना, मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, अगली चीज, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, index.html रीनेम कर दिया। अब देखो लिप सर्वर से चले गए, यहाँ पे अभी क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, दिस इज हेड, ऑटोमेटिक क्या किया इसने यहाँ पर अपडेट कर लिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप अपनी फाइल का नाम index.html ही रखें, फर्स्ट फाइल जिसे आप एंट्री पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो BS कोड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। यहाँ पे आप जैसे देखो, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप H1 लिखो, इंटर हिट करो, ऑटोमेटिक देखो कंप्लीट होता है। यही चीज मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा था। कोई भी चीज आप लिखो, जैसे P में लिखता हूँ तो देखो ओपन हो गया, क्लोज हो गया, उसके बाद इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अपनी कंटेंट लिखो। ऐसे ही आपको नोटपैड के इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप यहाँ पे BS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे लिब सर्वर पे चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज माई वेब ऐप। देखो यहाँ पर आ गया, दिस इज माई वेब ऐप। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो प्लीज यार, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। आज हमने यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे देखी। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने यहाँ पर देखा HTML एडिटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपनी फाइल को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें सबलाइम के अंदर। ठीक है ना। कैसे सेव करना है, कैसे आपको टाइटल लिखना है नोटपैड्स के अंदर, ये सारी ब्राउजर में कैसे देखना है, कैसे अपडेट्स करनी है। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर HTML बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ VS कोड के अंदर फाइल कैसे बनती है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपनी न्यू फाइल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं home.html। देखो एक आपकी फाइल बन जाएगी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, एंटर हिट करते हैं तो ये हमारा एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है ना। तो राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम वगैरह कर सकते हो, डिलीट वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हो। अगली चीज, अगर HTML है तो आप शिफ्ट दबा के यहाँ पर ऊपर नंबर की इसमें 1 आता है ना, इसको आप प्रेस करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाते हैं, स्निप्स आ जाते हैं। एंटर हिट करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए और हमने यहाँ पे सारी चीजों को चलाकर देख लिया है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, ठीक है ना, और आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपकी काम की है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है ना। अभी हमको अपनी फैमिली बढ़ानी है, क्रिएट करनी है, तो एम करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा कोई आपको दिक्कत जाती है अपने पहले वेब पेज क्रिएट करने में, रन करवाने में, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।